इंडिया ने अपना तीसरा टी20 मैच जीत लिया है। नए लड़कों ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी, जिस तरीके से गेंदबाजी करी, जिम्बाब्वे बिल्कुल आउट ऑफ गेम लगा। अब तो ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे ने जो पहला मैच जीता था वो एक अपसेट ही था। पर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब शायद आप दे पाएं। मतलब हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो हर मैच में 40 बॉलों पे 30 या 35 बॉलों पे 25 रन मारे, या हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो 3 मैचों में से एक मैच में ऐसी बल्लेबाजी कर दे जो बिल्कुल गेम का नक्शा ही बदल दे। हमें अभिषेक शर्मा जैसा तगड़ा हिटर चाहिए, या हमें चाहिए शुभमन गिल? शुभमन गिल की कितनी जगह बनती है टी20 के अंदर, यह सवाल सबसे बड़ा और सबसे पुख्ता है। कप्तानी कोटे की जो बात होती है, क्या शुभमन गिल सिर्फ कप्तानी कोटे से ही खेल रहे हैं? अगर शुभमन गिल अगर आज के मैच में कप्तान नहीं होते तो क्या उनकी टीम में जगह बनती? अभिषेक शर्मा को 1 डाउन भेजा गया, ऋतुराज गायकवाड़ को आपने 4 नंबर भेज दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने उस 4 नंबर पे भी प्रूव कर दिया है। पर लड़ाई 4 नंबर की तो है ही नहीं। लड़ाई तो सिर्फ ओपनिंग में एक स्लॉट के लिए है और 1 डाउन के लिए है विराट कोहली की जगह पे। 4 नंबर पे तो अगर स्काई आते हैं तो स्काई खेलेंगे ही खेलेंगे। तो शुभमन गिल जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ओडीआई में, तो भाई उनका हाथ पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। पर टी20 में क्या शुभमन गिल बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हैं? क्या टी20 के अंदर शुभमन गिल को कैप्टनसी बना देना सिर्फ इसलिए बनाया गया कि उनको वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं किया गया था? इस टीम के कैप्टन अगर ऋतुराज गायकवाड़ होते तो क्या शुभमन गिल खेल पाते? ये कुछ सवाल तो हैं। शुभमन गिल की बैटिंग पे भाई किसी को डाउट नहीं है, बट जो इंटेंट है, जो शॉर्ट सिलेक्शंस हैं, जो उनके पास गियर चेंज करने की काबिलियत है, क्या वो ऋतुराज गायकवाड़ के पास है? बिल्कुल बराबर के ही खिलाड़ी हैं दोनों। पर अगर हमें अभिषेक शर्मा जैसा फायर पावर चाहिए तो क्यों ना हम उसको ओपन कराएं? ऋतुराज गायकवाड़ को 1 डाउन ही क्यों नहीं भेजा गया? ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल में से अगर ऋतुराज गायकवाड़ 1 डाउन आते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ के पास वो काबिलियत है कि अगर वो लंबा खेलते हैं तो वो अपना स्ट्राइक रेट 150 160 तक ले जाते हैं। पिछले 2 मैचों में आपने ये देख लिया कि ऋतुराज गायकवाड़ भाई एक बार शुरू होता है तो बंदा खत्म कहां पे होता है, और वहीं पे शुभमन गिल है। आज जिस तरीके से बल्लेबाजी शुरू हुई, शुभमन गिल ने गियर डाउन कर दिए 2 विकेट गिरने के बाद। ये स्कोर 200 प्लस जाता ही जाता अगर शुभमन गिल स्लो नहीं होते। आप अभिषेक से ओपन कराओ और जायसवाल से ओपन कराओ, 1 डाउन खिलाओ ऋतुराज गायकवाड़ को। जिस तरीके का अभिषेक शर्मा बल्लेबाज है, जो उसने प्रूव कर दिया दूसरे टी20 में, भाई वो तो गेम ऊपर से ही उड़ा देगा। ऋतुराज अगर विकेट जल्दी गिर जाता है तो ऋतुराज को आईपीएल में ओपन करने की तो भाई उसके पास क्लास है ही। वो ओपन भी कर सकता है। तो अगर मान लो शुरू के ओवर में 1 या 2 ओवर में या पहली ही बॉल पे कोई आउट हो जाता है तो ऋतुराज तो भाई वो कैपेबिलिटी है ना कि नए बॉल से वो खेल सकता है। तो ऋतुराज ही हमारा 1 डाउन चॉइस क्यों नहीं है? अगर हमारा विजन अगला टी20 वर्ल्ड कप है तो उस विजन में क्या गिल फिट बैठते हैं? क्योंकि भाई स्काई आ जाएंगे, कैप्टन हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, ऋषभ पंत भी आ जाएंगे। मैं तो ऋषभ पंत के भी खिलाफ हूं। ऋषभ पंत को भी नहीं होना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह से विकेट कीपिंग में फोकस कर रहे हैं, टी20 में वो विकेट कीपिंग चल जाती है। आईपीएल में वो कीपिंग करते हुए नजर आएंगे कुछ मैचों में। अभी हमने डोमेस्टिक में देखा, टूर्नामेंट में वो विकेट कीपिंग कर रहे थे। आखिर 1 डाउन के लिए इससे बेस्ट खिलाड़ी मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर गिल 1 डाउन आते हैं तो भाई वो गेम को स्लो कर देता है। वही गेम जो विराट कोहली खेल रहे थे, जिसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता था विराट कोहली को कि 130 125 की स्ट्राइक रेट है, उस हिसाब से ही शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हैं। ओडीआई में भाई शुभमन गिल को 10 में से 10 नंबर मिलते हैं, जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं रोहित शर्मा के साथ मिलके। बट वही टी20 के अंदर भाई शुभमन गिल का बनता तो है नहीं। पर हाँ, पाइपलाइन में बहुत प्लेयर है, बहुत ओपनर है। ईशान किशन भी नहीं दिख रहा अभी तो भाई। ऐसे कई फायर पावर बल्लेबाज हैं जो शुभमन गिल से हमेशा 20 साबित होते हैं, 19 नहीं। तो 1 डाउन के लिए तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ बेस्ट मटेरियल है, जो अब हमारे पास यंगस्टर का स्लॉट है। तो अगर हमें ग्रूमी करना है, हमें लंबाई सोचना है, तो हम ऋतुराज गायकवाड़ के साथ क्यों नहीं जाएंगे? तो जो फोकस, जो मतलब डिबेट है, जो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि गिल है तो आखिर क्यों है, और अगर ऋतुराज के साथ ये जो नाइंसाफी टाइप का हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? क्या हम एक नया संजू सैमसन तैयार कर रहे हैं? बट विराट और शर्मा के जाने के बाद एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम को लेके चले, जिसके आसपास सारे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सके, काई, हार्दिक पांड्या, रिंकू,
इन खिलाड़ियों के साथ बल्लेबाजी करने की जो काबिलियत है और साथ में अपना स्ट्राइक रेट भी बढ़ाने की जो काबिलियत दिखाई है ऋतुराज ने, भाई तो वन डाउन के लिए तो पहली पसंद ऋतुराज ही होना चाहिए। अब नए कप्तान होंगे, नए कोच होंगे, अब वो किस तरीके से सोचते हैं, गिल को लेकर उनका क्या मानना है और ऋतुराज के लिए उनका क्या मानना है, ये तो भाई आने वाले मैचेस में हमें देखने को मिल ही जाएगा। बट अगर आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई गिल को ही होना चाहिए या ऋतुराज के साथ गलत हो रहा है या ऋतुराज को ही चांसेस मिलेगा, इस बारे में आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। क्रिकेट से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।